इस सर्वे में अगर आपने अभी तक अपना जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है, यानी कि आपने किसी से परचेस किया है और दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो आपका जमीन का सर्वे नहीं होने वाला है। यह आज हम बहुत बड़ा अपडेट आपको जो है सो बताने जा रहे हैं, और यह भी बताएंगे साथ में कि अगर दाखिल खारिज नहीं होता है तो क्या सर्वे हो जाएगा या सर्वे नहीं होगा आपका जमीन का। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से जो है सो हमसे जानकारी लेना चाहते हैं कि सर हमने अभी तक अपना जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है, क्या हमारा जमीन का सर्वे होगा। इस तरह प्रश्न को जो लेकर जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो चिंतित है। तो चलिए आज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो क्या सर्वे आपके नाम पर होगा। ये बहुत बड़ा जो है सो क्वेश्चन हर व्यक्ति के मन में जो है सो चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जो जमीन का अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं और जिस व्यक्ति से अगर लिखवाए हैं, जैसे खतियानी रैयत जो जमीन बेचते हैं या कोई केवाला लिए हुए है, फिर उसने दाखिल खारिज अपने नाम से करा रखा है, फिर उसने वो जमीन को सेल कर दिया, तो उस कंडीशन में जो है सो अगर आपने परचेस कर लिया है, किसी तरह से आपने परचेस कर लिया है या आपके बाबा दादा परचेस किए हुए हैं और दाखिल खारिज उस दस्तावेज का नहीं हुआ है, तो सर्वे में क्या होगा। देखिए सर्वे में जो है सो हर व्यक्ति का जो है सो सर्वे किया जाएगा। यह न्यू अपडेट बता रहे हैं। दाखिल खारिज जो है सो मैंडेटरी नहीं किया गया है, अनिवार्य नहीं है कि आपके पास जो दस्तावेज है जमीन का उसका दाखिल खारिज होना ही चाहिए, तब ये जो है सो आपका सर्वे होगा, और नहीं तो नहीं सर्वे होगा। ये दाखिल खारिज क्यों होता है ये भी समझिए। पहले सबसे पहले हम यही बात आपको बता देते हैं, उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट बात बताएंगे उसके बाद ही आप जो समझ पाइएगा। क्योंकि आप लोग को हम कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा, आप बीच में आधा अधूरा देख के चल जाइएगा तो आधा ही ना ज्ञान रहेगा आपके पास। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। तो जो जमीन का दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया है, तो दाखिल खारिज अगर आप करवा लीजिएगा तो क्या होगा, और दाखिल खारिज नहीं करवाइएगा तो क्या होगा। देखिए आजकल हमारे समाज में ऐसा घटना घट रहा है कि एक जमीन को 2 बार 3 बार सेल कर दिया जाता है। एक जमीन का 2 बार 3 बार सेल कर दिया जाता है। गलत जमाबंदी जो है सो बनाकर जो है सो दाखिल खारिज कर दिया जाता है। आपको जो है सो 100 में से 40% ऐसा जमाबंदी मिलेगा जो दूसरे के जमाबंदी में से जो है सो माइनस प्लस किया हुआ है। दूसरे के जमाबंदी में से बहुत सारे लोग जो है सो फोन करके पूछ रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे कर दिया है। तो देखिए दाखिल खारिज नहीं कराने का जो है सो एक जो है सो नेगेटिव इफेक्ट है। अगर जो जमीन आपने परचेस किया है, आपने खरीदा है, चाहे आपका बाबा दादा ने खरीदा है, खतियानी रैयत है, खतियान के माध्यम से उसने आपको जमीन बेच दिया, आपने ले लिया, उसका तो जमीन का रसीद कटता होगा, वो लगान पे करता होगा। अगर आप जो जमीन खरीदे हैं अगर वो दाखिल खारिज कराते तो जो जिससे आप जो है खरीदे हैं जमीन उसमें से वह माइनस होता। जितना जमीन उसके पास पूरा जमाबंदी में जितना प्रॉपर्टी का जमाबंदी उसका स्थापित रहा होगा, जितना कुल रकबा उसके पास स्थापित रहा होगा जमाबंदी में, उसमें से कुछ जितना आप रजिस्ट्री करवाए हैं उतना उसका माइनस हो जाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो उसका तो जितना का जमाबंदी है उतने चल रहा है। कब्जा भी आप अपना प्रॉपर्टी खरीदे हैं और कब्जा भी कर लिए हैं। अब क्या होगा इस कंडीशन में कि वह लगान भर रहा है और जिससे आपने खरीदा वह किसी कारण बस जो है सो उनका मृत्यु हो गया, वो तो दुनिया छोड़कर चले गए। अब देखिए उनका तो स्वर्गवास हो गया और आपने जो जमीन खरीदा था तो जो व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया उनसे आपने खरीदा और दाखिल खारिज नहीं करवाया, वही जो है सो रसीद कटवा रहा था, वो चला गया दुनिया छोड़ के। अब उसका बेटा पोता आया है तो वह अब देखेगा अपना जमाबंदी कि हमारा इतना जमाबंदी चल रहा है, इतना चल रहा है। गाँव में जानबे करते हैं एक दूसरे को जो है उकसाने वाले लोग होते हैं, और जब उसको पोता उता को जाकर अगर समझदार नहीं है तो उसको उकसा देगा कि फलानवा जगह जमीन तुम्हारा बचल है, जमाबंदी तुम्हारा नाम से चल ही रहा है, और वो जो है केवाला जो लिखवैले है फर्जी तरीका से है या किसी अन्य कारण जो है गुमराह करके उकसा देगा। खतियानी रैयत का जो वंशज को जाकर जो है बोल देगा, कोई ना कोई इस तरह का जो है सो उतार चढ़ाव वाली बात उसको समझाएगा, और उसमें क्या होगा उस कंडीशन में वो उठेगा। वह जो आपने प्रॉपर्टी जो खरीदा है उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा कि उसका वंश वृक्ष जो है खतियानी रैयत का वो जाएगा और उसको जो है किसी दूसरे हाथे बेच देगा। अब बेच देगा तो देखिए अब यहीं पे जो है सो मेन जो है सो लफड़ा फंसता है। जब बिक गया और आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो अगला ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया,
जिसने दोबारा जमीन परचेस किया है तो दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया, और दाखिल खारिज के आवेदन करने के बाद अगर मान लीजिए आपका जो है सो वहाँ वह नंबर का प्लॉट का जो है सो दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं गया है, तो जो नया में जाएगा उसका तो वह दाखिल खारिज कर ही नहीं देगा जी। कर्मचारी, हल्का कर्मचारी ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्री करवाया वह घर में रख लिया। आपने तो हल्का कर्मचारी के माध्यम से जो है सो जमाबंदी बनवाया नहीं और उसमें से माइनस करवाया नहीं, और आपका रिकॉर्ड भी वहाँ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपने जमीन परचेस किया और उसके आधार पर जाकर आपने कब्जा कर लिया। तो वो अगला जो रजिस्ट्री करवाया उसने दाखिल खारिज भी करवा लिया, अपना रसीद भी प्राप्त कर लिया, उसके बाद आपके ज़मीन पर जो है सो कब्जे दखल के लिए आ गया। उस समय तो आपको तो विवाद हो जाएगा भाई उससे। तो यही एक निगेटिव इफेक्ट है, जो दाखिल खारिज अगर आपने नहीं करवाया तो आपको कितने तरह से परेशानी आ सकते हैं। सबसे बड़ा परेशानी यही है। उसके बाद अब चलिए सर्वे की बात करते हैं। सर्वे में दाखिल खारिज नहीं करवाया तो कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपका जमीन का दाखिल खारिज होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो जमीन का दस्तावेज है उसका दाखिल खारिज होना अनिवार्य है, ऐसा कंडीशन नहीं रखा गया है। हाँ, इतना कहा गया है जरूर कि अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो कृपा करके आप करवा लीजिए, अच्छा रहेगा, आपका एक नया जमाबंदी रहेगा, उससे आप लगान रसीद भरिएगा, आप दाखिल खारिज करवा लीजिएगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें यह कह दिया गया हो कि जो व्यक्ति अपना जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है, अपना जमीन का दस्तावेज का दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो उनका जो है सर्वे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ये भी जो है कानून में प्रावधान है कि जो जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा, ऐसा भी कहीं भी कानून में जो है सो प्रावधान नहीं है। और कहीं ये भी प्रावधान नहीं है कि आप लगान रसीद पर जाकर जो है सो किसी जमीन पर दावा कर सकते हैं, ये भी नहीं है। भले अगर खतियानी रैयत से अगर आप जमीन रजिस्ट्री करवाएं या किसी दूसरे व्यक्ति की रजिस्ट्री करवाए और लेकिन आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया और अगला व्यक्ति जो है उसका लगान जो है भर रहा है, पे कर ही रहा है, तो ये आप मत समझिएगा कि हमने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो जिससे हम खरीदे हैं वही जो है उसका लगान पे कर रहा है, तो वह जमीन जो है सब उसी का हो जाएगा। यही भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि इस तरह का अफवाहें हमारे समाज में जो है सो बहुत सारे लोगों के पास जो है सो जा चुका है, फैल चुका है, सुन चुके हैं, और सभी लोग जो है सो थोड़ा थोड़ा घबरा रहे हैं इस बात को लेकर दाखिल खारिज से संबंधित। तो इसमें आप जो हम बता रहे हैं कि यह अपडेट हम आपको इसलिए दिए हैं कि बहुत सारे लोग तो जानवे करते हैं, घबराए हुए हैं। तो दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो परेशान नहीं होइए, दाखिल खारिज ऑटोमेटिक होगा। दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो परेशान मत होइए, क्योंकि इससे जो पहले जो सर्वे आया था 1960 में RS सर्वे था, उसमें डायरेक्ट देखा गया, बहुत सारे लोगों से हम जानकारी लिए हैं, तो उनका कहना है कि उस समय कोई दाखिल खारिज की बात नहीं होती थी, जिसका मन होता था कराता था, जिसका मन नहीं वो नहीं कराया, और डायरेक्ट दस्तावेज दिया और उसके नाम पर खाता खतौनी जो है सब बन गया। कोई भी दाखिल खारिज उस समय भी मैंडेटरी नहीं था, और अभी भी वही बात है, कहीं भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हर रैयत जिन्होंने अपना दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो वह दाखिल खारिज करवा ले, उसके बाद ही उनका सर्वे होगा। ऐसा भी मैंडेटरी का नोटिफिकेशन जो है सो नहीं आया है, जो आप जो है सो पहले दाखिल खारिज करवाइए, उसके बाद ही आपका जो है सो जमीन का सर्वे होगा। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास दस्तावेज है तो आपका सर्वे होगा। कहीं भी ऐसा आदेश अगर आ जाता है जो पहले दाखिल खारिज कराओ तब सर्वे होगा, ऐसा आदेश अभी तक नहीं निकला है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लीजिए। दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो नहीं घबराइए, आपका जमीन का सर्वे आपके नाम से होगा। और यही एक प्रॉब्लम फंस जाता है जो हम आपको बताए हैं कि एक जमीन को जब 2 बार बेच देने के बाद जो है सो मामला जब फंसता है तो वहां पर जो है सो दाखिल खारिज देखा जाता है। और पुराने समय में तो जानबे करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है सो किसी की पेपर पर जो है सो फर्जीवाड़ा का आरोप लगा देगा, जो डुप्लीकेट है, फरना है, चिन्हा है, बहुत तरह के बात बोल सकता है। और न्यायालय में जाने की प्रक्रिया के बाद तो जानबे करते हैं जो कितना सारे बात, जो बात नहीं होता है वो बात जो है सो न्यायालय में होता है। इसलिए कहते हैं कि दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो घबराइए नहीं, जमीन का सर्वे आपके नाम पर होगा। आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपया पहले भुगतान करना पड़ेगा। वह व्हाट्सएप पर जाइएगा, हाई लिखिएगा, तो वहाँ आपको QR कोड मिल जाएगा, वहाँ QR कोड पर स्कैन करके 50 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, तो आपका अपॉइंटमेंट जो है सो ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा और आपको एक टाइम दे दिया जाएगा। उस टाइम में जो है सो आपको हमसे बातचीत होगी। बेवजह का डायरेक्ट आप फोन करते हैं, आपका फोन रिसीव नहीं होगा जब तक आप अपॉइंटमेंट बुक करके 50 रुपया पेमेंट करके नहीं
जो है स्क्रीनशॉट भेजिएगा तब तक टाइम नहीं लीजिएगा, तो और डायरेक्ट कॉल कीजिएगा तो आपको जो है हमसे बात नहीं करवाया जाएगा। साथ में अगर डायरेक्ट कॉल करते हैं तो आपका कॉल भी रिसीव नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों बेवजह का जो है सो कॉल नहीं कीजिए, क्योंकि कॉल आपका जो है सो यहाँ रिसीव नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो है सो आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।